हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्रिया तथा उसके भेद। क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब काम करना। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाए या करने या किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया कर्म के अनुसार क्रिया होती है दो प्रकार। एकर्मक और दूसरी है सकर्मक। एकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। एकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक जिसमें कर्म होता है। ऐसी क्रियाएं जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता वह एकर्मक क्रिया होती है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया के संपन्न होने और व्यापार मतलब संपन्न हो रहा है तो उसका फल कर्ता पर पड़ता है, वह एकर्मक क्रिया होती है। एकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल किसमें पड़ेगा? कर्ता पर। और इसमें सकर्मक में कर्म के ऊपर पड़ेगा। क्रिया जब संपन्न हो रही है तो पूरा का पूरा प्रभाव, पूरे का पूरा व्यापार उसका कहाँ पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। और एकर्मक में कर्ता पर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तब एकर्मक क्रिया होती है या वह एकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तब उसमें सकर्मक क्रिया होती है। ये क्रियाएं देखने में सुनने में एक जैसी होती है। हम क्रिया शब्द हमने पढ़े कि क्रिया क्या होती है? जिसमें काम का करना या होना पाया जाए वो शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। अब हम इससे पहचान करेंगे क्रिया शब्द एकर्मक कौन से होते हैं और सकर्मक कौन से होते हैं। तो इनके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी वाक्य लगा लो, जैसे राम हंसता है। राम हंसता है। तो इसमें देखो कर्ता राम है, हंसता है, ये क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्या करेंगे? तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर देखेंगे? क्या और किसे, दो शब्द लगाकर देखेंगे। राम किसे हंसता है? कोई आंसर आया क्या? जवाब आया? नहीं आया। हमारा पहले का भी जवाब नहीं आया। दूसरे का देखो, दो लगाएंगे ना, किसे लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या लगाकर हमने देख लिया, कोई आंसर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा लगा के देखेंगे, राम क्या हंसता है? कोई जवाब आया? नहीं आया। तो इसका मतलब इसका भी जवाब नहीं आया, इसका भी उत्तर हमें नहीं मिला। दो प्रश्न बना के देखिए, इसके दोनों के उत्तर नहीं मिले, इसलिए यह क्रिया एकर्मक क्रिया है। और देखो यदि उत्तर आए, यदि इन दोनों, ये तो दो सवाल पूछे थे, इसमें क्वेश्चन किए थे, इनके यदि उत्तर आए, आंसर आए तब तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। और यदि आंसर न आए तो कौन सी होगी? एकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब हंसना क्रिया क्या है? एकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार को दूसरा बना के देखेंगे, राम खाना खाता है। इसमें देखो पहला क्रिया राम करता है, राम क्रिया है इसकी, खाता है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, राम क्या करता है? पहले का आंसर आएगा खाना। दूसरा लिखो, राम किसे खाता है? तो इसका आंसर नहीं आया, इसका मतलब इसमें एक का तो आ गया ना, दोनों में से किसी भी एक का आ जाए तब कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक होगी। और दोनों का भी आंसर न आए तो एकर्मक क्रिया होगी। अब ये दो आंसर हम निकाल रहे हैं, इनके आधार पर भी सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, क्योंकि आंसर तो किसमें
है, वाक्य बन गया, करता है, क्रिया है, वाक्य हो गया ये। लेकिन अब देखो इसमें क्या, इस वाक्य से हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। राम है, क्या है राम, कुछ भी नहीं पता नहीं चल रहा इसमें क्या है। अब अगला क्या कहना चाहता है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे कोई शब्द ऐसा रखेंगे जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, जैसे कि राम सच्चा है, राम झूठा है, कुछ भी रखेंगे इसमें, क्योंकि हमें नहीं पता ये राम कौन सा राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है या इस कलयुग में किसी का नाम राम है, क्योंकि हम जानते ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो उसके आधार पर इसका अर्थ प्रकट होगा। राम है, राम सच्चा है, राम झूठा है, राम ईमानदार है, तो ये सब लिखेंगे तभी पता चलेगा हमें। ऐसे कुछ भी नहीं पता चला तो ये है क्रिया कौन सी हो गई, अपूर्ण अकर्मक। अगला देखो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मैंने बताई थी ना कि दो प्रश्न लगा के देखेंगे, क्या हो, किसे लगा के देखेंगे, कर्ता क्रिया के बीच में दोनों का उत्तर आए तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। दोनों में से किसी एक का उत्तर आए तब एक कर्मक होगी। दोनों में से एक का उत्तर आने पर एक कर्मक होगी, और दोनों के उत्तर आ जाए तब क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। और कई क्रियाएं ऐसी होती हैं सकर्मक क्रियाएं जिनमें एक भी कर्म प्रयोग नहीं होता, उनके साथ एक भी कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे हम, अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक। जैसे वाक्य बनाएंगे हम, राम खाना खाता है, बना के देखा था अभी। इसमें राम खाता है, क्या खाता है, खाना, एक का भी अक्षर है, इसका मतलब एक कर्म क्रिया है ये। दूसरा वाक्य देखो, राम भिखारी को खाना देता है। अब इसमें देखो राम और क्रिया क्या है, देता है। इसमें हम लगाएंगे क्या, किसे, राम, किसे, राम क्या देता है, क्या कार्य क्या देगा, खाना। राम किसे देता है, भिखारी को, तो दोनों का आ गया। तो ये कौन सी, किसका उदाहरण हुआ, द्विकर्मक क्रिया का। एक वाक्य होता है राम खाता है, राम खाता है, ये क्रिया सकर्मक क्रिया है। लेकिन मैंने अभी बताया था क्या और किसे लगाएंगे, तो इसमें क्या और किसे कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्रिया और कर्ता के बीच में लगाते हैं। इसमें तो एक शब्द तो क्या है, कर्ता है, और अगला क्या है, क्रिया है। इसमें लगाएंगे तो आंसर क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्रिया कैसी है, ये सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं, अपूर्ण सकर्मक। जैसे इन क्रियाओं को हम मूल रूप से सकर्मक क्रियाएं भी कहते हैं। ये अपने आप में सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना इत्यादि। ये क्रियाएं क्या होती हैं, मूल रूप से सकर्मक क्रियाएं होती हैं। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, खेलना। खेलना भी कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और जब खेलने में किसी खेल का नाम आ जाए तब कौन सी हो जाएगी क्रिया, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राम खेलता है, क्रिया का कौन सा भेद है, कैसी क्रिया है, सकर्मक। सकर्मक का भी भेद यदि हम ढूंढे तो कौन सा होगा, अपूर्ण सकर्मक। या अगला वाक्य हम देखेंगे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है, क्रिकेट, एक आंसर है। तो इसका मतलब राम क्रिकेट खेलता है, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया। इस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हो जाएंगे।
रचना के अनुसार क्रिया होती है 6 प्रकार की। क्रिया कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की। सबसे पहला होगा इसमें विधि सूचक, विधि सूचक क्रिया। अगली है अनुकरणात्मक, अगली तीसरी है प्रेरणात्मक, एक होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया, और छठी क्रिया है हमारी क्रिया है हमारी नाम धातु क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है? विधि सूचक क्रिया। तो कौन सी होती है विधि सूचक? जिस क्रिया में आज्ञा दी जाए, किसी से सलाह ली जाए या किसी को परामर्श दिया जाए, प्रार्थना की जाए, तो वो कौन सी होती है? विधि सूचक क्रिया। विधि सूचक क्रिया कौन सी होती है? ये वे क्रियाएं होती है जब किसी से हम आज्ञा लेते हैं, किसी से हम कोई प्रार्थना करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, किसी को सलाह देते हैं या परामर्श करते हैं किसी से, तो वो क्या होगी? विधि सूचक क्रिया। जैसे आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ से जाओ। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक कौन सी होती है क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया अनुकरण, अनुकरण का मतलब समझते हो ना, एक के बाद एक, या अनुकरण का मतलब पीछे पीछे भी होता है। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जब वास्तविक या कल्पित, वास्तविक या कल्पित, कल्पित मतलब काल्पनिक, वास्तविक या कल्पित संबंधी बार बार आए, वास्तविक ध्वनि या कल्पित ध्वनि बार बार आए या 2 से अधिक बार आए, तब वह कौन सी क्रिया होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। इसमें भी लिख लेते हैं, आज्ञा दी जाती है, इसमें सलाह है, परामर्श, एक इनमें उदाहरण लिख देना। और क्या बताया था हमने? प्रार्थना, अनुकरणात्मक वास्तविक या कल्पित ध्वनि होती है, 2 से अधिक बार आती है। जैसे थपथपाना, थपथपाना क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। टनटनाना, टटराना, जैसे पशु पक्षियों की जो आवाजें होती हैं, भौंकना, ये भी क्या होगी? अनुकरणात्मक। टटराना, चहचहाना, और वैसे भौंकना, चहचहाना ये एकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, एकर्मक भी होती है ये, और इसी के साथ अनुकरणात्मक भी होती है, क्योंकि इसमें वास्तविक ध्वनि होती है या फिर काल्पनिक ध्वनि देखो कौन सी होती है। जैसे लता गाना सुनकर थिरकने लगी, तो थिरकना ये क्या है? कल्पित ध्वनि। भौंकना या टकराना ये क्या है? वास्तविक ध्वनि। फिर इसके बाद में है तीसरी प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में किसी को प्रेरणा दी जाती है काम करने के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम नहीं करता, स्वयं काम नहीं करता, किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे उस काम को करने के लिए कहता है, उसे उकसाता है, तो वह कौन सी होती है? प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? संयुक्त का नाम सुनते ही हम क्या करते हैं? जैसे संयुक्त मतलब दो का में, तो संयुक्त में क्या होता है?
इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ क्या लगेगा? कर या करके, कर या करके लगा होता है पूर्वकालिक क्रिया में। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया, नाम हमने पढ़ा था, किसी का भी नाम मतलब संज्ञा। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर इस क्रिया का निर्माण होता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया विस्तार से पढ़ेंगे। दो हमारी होगी विधि सूचक, जिसमें आज्ञा, सलाह, परामर्श या प्रार्थना की जाती है। अनुकरणात्मक, वास्तविक या कल्पित ध्वनि होती है जो दो से अधिक बार आती है, दो या दो से अधिक बार आती है। प्रेरणार्थक क्रिया को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। बताया था इसमें दो कर्ता होते हैं। कर्ता का मतलब काम को करने वाले। दो कर्ता में से एक कर्ता होगा हमारा प्रेरक कर्ता, और दूसरा कर्ता होगा हमारा प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता मतलब प्रेरणा देने वाला, और प्रेरित कर्ता कौन सा होता है? जो प्रेरित हो रहा है। मतलब जो बताया था मैंने कि दो कर्ता होते हैं इसमें, उनमें से एक तो करता है काम और दूसरा नहीं करता। तो इसमें प्रेरक कर्ता होता है वो प्रेरित होकर, प्रेरक कर्ता क्या होता है? जो प्रेरणा देता है, अर्थात यह काम में नहीं करता है, केवल क्या करता है? प्रेरित कर्ता क्या करता है? काम करता है, प्रेरित होकर काम करता है। प्रेरित होकर काम करता है। और इसमें प्रेरक कर्ता होता है वो काम नहीं करता, तो क्या करता है? वो कौन सा काम करता है? करता कैसे हो गया? और देखो हमने ये भी पढ़ते हैं कि करता है, और ये भी बड़ा काम नहीं करता, तो फिर करता कैसे हो गया? तो वो काम तो करता है, लेकिन क्या कौन सा काम कर रहा है? वो भी प्रेरणा देता है, वो प्रेरणा देने का काम करता है, प्रेरणा देता है, और फिर उससे प्रेरित होकर दूसरा कर्ता क्या करता है? उस काम को करता है। जैसे मालिक मजदूर से गड्ढा भरवाता है। इसमें देखो मालिक भी काम कर रहा है, क्या कर रहा है? उससे मजदूर को कहकर क्या कर रहा है? गड्ढे को भरवा रहा है। तो इसमें एक तो करता है मालिक हो गया और दूसरा मजदूर। अब इसमें हम पहचान करेंगे कि कौन सा प्रेरक करता है और कौन सा प्रेरित करता है। प्रेरक करता कौन सा बताया? जो प्रेरणा देता है। तो प्रेरणा कौन दे रहा है इसमें? मालिक। तो ये क्या है? प्रेरक करता। मजदूर क्या है? प्रेरित करता। तो ये थी हमारी प्रेरणात्मक क्रिया। उसके बाद में अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी होती है। दो क्रियाएं तो उसमें भी थी, अनुकरणात्मक में, फिर ये संयुक्त कैसे होगी? तो इसकी वजह क्या है कि इसमें दो क्रियाएं तो होती है, लेकिन दोनों कैसे होती है? भिन्न अर्थ रखने वाली। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से, संयुक्त क्रिया बनती है। कैसे बनती है? दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ रखने वाली, अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रिया
क्रियाओं के मेल से संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। जैसे घर जाकर, कुछ खा पी लेना। अब इसमें देखो वैसे तो संयुक्त क्रिया इसको ही मानेंगे खा पी, लेकिन इसके साथ लेना भी क्रिया शब्द है, तो तीनों को ही लेके चलो, खा पी लेना। घर जाकर कुछ खा पी लेना, तो खाना पीना दोनों के अलग अलग हो गए ना, और लेना इसका अलग हो गया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। अगला वाक्य देखो, इस लड़की ने तो उठना बैठना भी नहीं सीखा। इस लड़की ने तो उठना बैठना भी नहीं सीखा। तो ये क्या है? इसमें संयुक्त क्रिया कौन सी है? उठना और बैठना। दोनों के अलग अलग है, तो दोनों के मेल से बन गई उठना बैठना। तो ये कौन सी थी? संयुक्त क्रिया। उसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने बताया था कर और करके लगा होता है, तो हम इस उदाहरण से ही समझ लेते हैं इसको। पूर्वकालिक में बताया था मैंने, इसमें एक क्रिया पूरी हो चुकी होती है और उसके बाद में दूसरी क्रिया संपन्न होती है, और जो पहली क्रिया होती है उसमें क्या जुड़ेगा? कर, और कर या करके जुड़ेगा उसमें। तो ये वाक्य देखो, घर जाकर, अगर घर जाकर जाने वाली क्रिया पूरी करने के बाद में अगली क्रिया करनी है, तो ये किसका उदाहरण है? हमारा पूर्वकालिक क्रिया का। अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या बताया था? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर इस क्रिया का निर्माण होता है। नाम धातु क्या क्या बताया? संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा था विशेषण। इन शब्दों में प्रत्यय लगाएंगे और उसके बाद में हमारी क्रिया कौन सी बनेगी? नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा शब्द है बात, बात से क्या बनेगा शब्द? बतलाना। तो बतलाना शब्द क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। या बतियाना। सर्वनाम शब्द है अपना, अपना में ना प्रत्यय जोड़ देंगे। ना प्रत्यय होता है तो ना प्रत्यय जोड़ देंगे। इसमें देखो ना प्रत्यय जोड़कर यहाँ भी ना जोड़ा, इसमें भी ना जोड़कर हमने बनाया, तो अपना, अपना से क्या बनेगा? अपनाना। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जैसे गर्म, गर्म से क्या बनेगा? गर्माना। ये थी हमारी नाम धातु क्रिया। इसके बाद थोड़ा सा वचन है वो देख लेते हैं। इसके बाद है क्रिया के विकार। क्रिया एक विकारी शब्द है ना, क्रिया के विकार। किसकी वजह से क्रिया में विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो एक नजर डाल देते हैं उसमें भी। क्रिया के विकार, क्रिया के विकारी तत्व बोलते हैं इसको। क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला है लिंग, वचन, तीसरा है पुरुष। लिंग, वचन, पुरुष और काल। चौथा है हमारा काल। लिंग के कारण कैसे क्रिया में विकार उत्पन्न होता है? जैसे वाक्य है हमारा राम खेलता है। इसमें राम क्या है? पुल्लिंग है। इस शब्द की जगह इसे नहीं रखेंगे तो इस शब्द में विकार उत्पन्न होगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम सीता, तो सीता के साथ खेलता है, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो सीता खेलती है।
वचन वचन के अनुसार कैसे परिवर्तित होती है क्रिया, देखो वचन के अनुसार कैसे होगी, बच्चा रोता है, एक वचन है। बहुवचन करेंगे तब क्या हो जाएगा, बच्चे रोते हैं। पुरुष, जैसे कि पुरुष हमने पढ़े थे सर्वनाम में, सर्वनाम के पुरुष होते हैं 3, इधर क्रिया के पुरुष भी कितने होंगे, 3। अब ये जो लिंग है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये क्रिया के भी लिंग होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए क्रिया के लिंग कितने होते हैं, वही होंगे इसमें। क्रिया के लिंग कितने होते हैं, 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्रिया के वचन कितने हैं, तो इसमें भी क्रिया के वचन कितने होंगे, जो हमने वचन पढ़े थे वही होंगे, एक वचन और बहुवचन। क्रिया के पुरुष कितने होते हैं, तो क्रिया के पुरुष भी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था 3 होते हैं, तो इसके भी वही तीनों पुरुष होंगे। कौन कौन से पढ़े थे हमने, उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष, या तुम 2, अन्य पुरुष, 3 पुरुष थे, अन्य में वह है। जैसे वाक्य बनाएंगे इसमें, मैं खेल रहा हूं, तुम खेल, तो मैं खेल रहा हूं। मध्य में तुम खेल रहे हो, मैं किसका तुम रखते ही क्रिया में परिवर्तन आ गया, क्रिया परिवर्तित हो गई हमारी। उसके बाद में क्रिया के काल, क्रिया के काल होते हैं कितने, 3। क्रिया के काल, क्रिया तथा क्रिया के काल, तो क्रिया वाला